दोस्तों बीपीएससी की तरफ से नई नोटिस जारी हुई जिसे जानना आपको बेहद जरूरी है। अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है, चाहे आप जिस वर्ग से भी होंगे, पीआरटी 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 सभी के लिए, तो आप सब बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप किए। दोस्तों नए हो चैनल पर, विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ से जो भी न्यूज मिलेगी आपको ऑफिशियल और ऑथेंटिक मिलेगी। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों यहाँ पे देख भी सकते हैं डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट ट्रेनिंग किस दिन होगी, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही दोस्तों बिहार और अन्य राज्य के जो सीटेट के अभ्यर्थी हैं उनको बाहर भी करने की भी नोटिस आपको देखने को मिलेगी। साथ ही दोस्तों काउंसलिंग से रिलेटेड तो सब कुछ यहाँ पे हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। सबसे पहली जो चीज है दोस्तों, इसको लेकर के हम लोग जान लेते हैं। पहले ये जो है आप देख पा रहे होंगे, आपके डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट को लेकर के आयोग ने 80% जो है जिला आवंटन लिस्ट तैयार कर लिया है। चयनित 3 जिलों में रिक्ति शून्य होने की दशा में आयोग स्वेच्छा से रैंक कोटि अल्फाबेट आयु के आधार पर जिला आवंटन कर रहा है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब फॉर्म फिलअप करते टाइम आपने जो 3 डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर रखा था उसके बारे में ये बताया गया है सेकंड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट पे आप देख सकते हैं दिनांक 10 दिसंबर के बाद जारी होगा आवंटन लिस्ट। तो काफी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे क्योंकि जो आपका डीवी का शेड्यूल जारी हुआ है, कल मैंने आप सभी को पूरा वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया भी था कि पीआरटी का जो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थियों के से रिलेटेड कमेंट आ रहे थे। तो यहाँ पे आप जान लीजिए कि पीआरटी का जो है ये आपका 16 को है, यानी 16 दिसंबर को पीआरटी के जितने भी आप जिस भी सब्जेक्ट आप कराओ, चाहे जनरल पेपर से हो या फिर बांग्ला से हो या फिर उर्दू से हैं, तो आपका 16 दिसंबर को यहाँ पे डीवी है, काउंसलिंग है। और वहीं 6 से 10 तक यानी 6 to 8 और 9 to 10 टीजीटी वालों की जो काउंसलिंग है वो 17 दिसंबर को है। तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इसको लेकर के काफी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे। तो 6 to 8 और 9 to 10 वालों का जो काउंसलिंग की डेट है वो 17 को है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें टीजीटी वालों की, सॉरी पीजीटी वालों की यानी 11 to 12 की, तो इनकी जो है 18 दिसंबर को भी है और 19 दिसंबर को भी है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट ज्यादा है, विषयों की संख्या ज्यादा है पीजीटी में अगर देखा जाए। तो इस वजह से जो है इसकी काउंसलिंग 2 दिन होगी और पीआरटी की आपकी 16 को सभी सब्जेक्ट का, वहीं 6 to 8 और 9 to 10 का सभी सब्जेक्ट का 17 दिसंबर को है। 11-12 का 2 दिन में है, यानी 18 को भी है, 19 को भी है। काफी बार तो कमेंट आ रहे थे मैम किसी वजह से अगर उस डेट पर नहीं जा पाए तो क्या एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। देखिए उसमें जो लास्ट में नोट करके पॉइंट मेंशन किया गया था, मैंने आप सभी को बताया भी था कि फिलहाल ये बोला नहीं गया है कि अगर किसी वजह से आप छूट जाएं या ऐसा कुछ तो बाद में आपको टाइम दिया जाएगा। उसमें ये दिया गया है कि लास्ट डेट जो है वो बाद में बता दी जाएगी। अगर आप टीआरई 1.0 2.0 में देखेंगे तो जो शेड्यूल जारी हुआ था काउंसलिंग को लेकर के, उसमें उसी लिस्ट पर ही जो है एक्स्ट्रा डेट बताई गई थी कि कोई अभ्यर्थी अगर नहीं जा पा रहा है, नहीं कर पा रहा है किसी वजह से, तो वो जो छूटे हुए अभ्यर्थी होंगे वो लास्ट में जाकर कर सकते हैं। लेकिन इस बार नहीं दिया गया है फिलहाल उनकी तरफ से। तो आप लोग अपनी डेट पर पहुंचने की कोशिश करिएगा। फिलहाल इनकी तरफ से उसमें कुछ करेक्शन होता है, फिर से जारी होगा तो मैं आप सभी को पूरी जो लिस्ट है, पूरी जो नोटिस है वो शेयर कर दूंगी। यहाँ पे देख सकते हैं काउंसलिंग की पूरी तैयारी हो चुकी है। काउंसलिंग के बाद प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। तो ट्रेनिंग के लिए भी काफी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम ट्रेनिंग जो है कब स्टार्ट होगी, क्या जो है काउंसलिंग के तुरंत बाद हो जाएगी, जिस तरह से टीआरई 2.0 में अगर आपने देखा होगा कि काउंसलिंग की जो डेट थी, काउंसलिंग कराने के बाद जो है तुरंत वहीं से ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जा रहा था। तो इस बार भी क्या इस तरह से चीजें चलेंगी या फिर हम लोग काउंसलिंग करा के चले आएंगे, काफी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे। तो दोस्तों देख सकते हैं काउंसलिंग के बाद प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। अब ये कंफर्म डेट नहीं बताई गई है कि उसी डेट पर उसी दिन से शुरू हो जाएगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 2-3 दिन, बहुत नहीं, क्योंकि 10-11 तक आपको सारी चीजें सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इनकी तरफ से फिर से जो है नई नोटिस जारी की जाएगी। तो ये है दोस्तों, इसको लेकर के कुछ खबर जो है रोस्टर को लेकर के भी वायरल हो रही है कि रद्द को लेकर के, पुनः रिजल्ट को लेकर के। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप इन सब चीजों पर जो है भ्रमित मत होइएगा। जल्दी कैबिनेट में निर्धारित होगी गांधी मैदान में नियुक्ति वितरण तिथि। तो ये सारी चीजें हैं, आज की नई अपडेट है दोस्तों इसको लेकर के। साथ ही दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सीटेट के जो चाहे आप बिहार के हो, जैसा कि आपने देखा होगा कि जो सीटेट की वजह से अदर स्टेट वालों को बाहर किया जा रहा था, अब जो है बिहार वालों पर यहाँ पे खतरा मंडरा रहा है। जो नोटिस जारी हुई है आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी तक जो चीजें चल रही थी कि बीपीएससी से बहाल वैसे शिक्षक जिनको सीटेट के अंकों में 5% का छूट मिला था, यानी 55% लाना था, लेकिन 82 नंबर पर शिक्षक बन गए थे, उनको जो है इस पत्र के आधार पर सभी जिलों में कार्रवाई का निर्देश प्राप्त हुआ है। 5% छूट का मतलब जो है 82.5 नंबर से कम वाले शिक्षकों की अब जो है नौकरी जानी तय दिख रही है। यहाँ पे देख सकते हैं जो चीजें निकल के आ रही थी कि अदर स्टेट का आपने देखा होगा कि नोटिस जारी हुई थी कि यूपी वाले उसमें थे, तो झारखंड के थे, अदर स्टेट वाले जितने थे सीटेट में अगर उनका 90 से कम नंबर था, 60% से कम नंबर था, तो उनको बाहर किया जा रहा था। मगर अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे
जो 55% वाले थे उनको लिया गया था, जो बिहार के कैंडिडेट हैं। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो जिनका 82 नंबर, क्योंकि 82 पे क्वालिफाई माना जा रहा है, तो 82 नंबर है तब भी जो है उनको उनका सिलेक्शन हो चुका है। और वही हाल चाहे वो 1.0 हो या फिर 2.0 हो या फिर 3.0 हो, वही चीजें देखने को मिली है। 82 नंबर पे अगर आप क्वालिफाई हैं तो आपका सिलेक्शन वहां पे हुआ है। मगर अब चीजें ये हैं कि 5% छूट का मतलब है कि 82.5 नंबर जो है आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं उससे रिलेटेड जो न्यूज है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये देख पा रहे होंगे विषयगत मामला 4th पॉइंट पर वादीगढ़ को सीटेट पेपर 1 यानी कक्षा 1 से 5 वर्ग 1 से 5 में 150 में से 82 अंक जो कि 54.66% है को 55% के रूप में राउंड ऑफ मानते हुए सफल उम्मीदवार के रूप में चयनित सूची में शामिल करने से संबंधित है। अंकनीय है कि वादीगढ़ की स्वीकारोक्ति है कि उन्हें 55% अंक प्राप्त नहीं है, जिसके कारण इनका चयन सफल उम्मीदवार के रूप में नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से चल रहा था कि जो जिनका 82 नंबर है उनका सिलेक्शन हुआ भी है, टीआरई 3 में वही हाल है। तो अब जो है ये चीजें निकल के आ रही हैं कि अगर हम ये देखें तो ये 54.66 ही बन रहा है, और उसमें बताया गया है कि 55% पर जो है आप उसमें एलिजिबल होंगे। तो कहीं ना कहीं इन पर भी जो है खतरा देखने को मिल रहा है। इस नोटिस में आप पूरा देख सकते हैं दोस्तों, सब कुछ जो है मेंशन किया गया है इसको लेकर के। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इस संदर्भ में एनसीटी नई दिल्ली के पत्रांक द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के यहाँ पे राज्य सरकार अपने स्तर से प्रचलित आरक्षण नीति के तहत चाहे तो प्राप्तांक पे छूट दे सकती है। उक्त प्रावधान के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापन दिनांक निर्गत की गई, जिसमें सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% अंक जो है लाना जरूरी था। तो ये तो सारी चीजें हैं कि जो जनरल वाले हैं उनका 60% होना चाहिए। जो ओबीसी हैं, ओबीसी वाले हैं, एससी हैं, एसटी हैं, अगर जो है स्टेट वाइज स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपने हिसाब से जो है रिजर्वेशन दे सकता है। अगर आप देखेंगे तो बिहार में, यूपी में अगर आप देखेंगे तो 60% से अगर ऊपर है तो जनरल वाले क्वालिफाई है 90+, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। और वहीं ओबीसी, एससी, एसटी जो है वो 82 नंबर पे क्वालिफाई है। तो बिहार में तो अलग चीजें देखने को मिलेगी। अलग ये का मतलब कि बिहार के जो जनरल मेल है, यूआर मेल है, उनका जो है 90+ अगर वो सीटेट में ला रहे हैं तो वो क्वालिफाई है। वहीं अगर वो फीमेल है, जनरल फीमेल में है, तो अगर वो 55% ला रही है तब भी जो है जो टीआरई 1.0 हुआ है, 2.0 हुआ है, 3.0 हुआ है, उसमें जो है वो उसके लिए एलिजिबल है। 82 से 90 के नंबर बीच है तभी जो जनरल फीमेल है। तो हर स्टेट का अलग अलग है। वहीं अगर बीसी का, ओबीसी का देखेंगे तो 82 पर है। एससी एसटी जो है वहां पे 75 पर ही क्वालिफाई है बिहार में। तो ये सारी चीजें हैं। मगर अब जो 82 नंबर को लेकर के चल रहा था, अब ये 55% पर जो चीजें चल रही हैं कि 55% पर अगर देखा जाए तो फिर उनका जो 82 नंबर है वो उसमें एलिजिबल नहीं है, 54.66% हो रहा है। तो इस वजह से उनको कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे खतरा देखने को मिल सकता है। ये दोस्तों जो है पूरी नोटिस मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दी है इससे रिलेटेड। बाकी अब इसको लेकर के कोई आपके मन में डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। और दोस्तों इसी तरह से आप लोग विजडम मास्टर चैनल पर बने रहिएगा। यहाँ से जो भी न्यूज मिलेगी आपको ऑफिशियल और ऑथेंटिक मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।